नमस्कार साथियों, मैं हूं रविराज और आप सबको अपने YouTube चैनल जी स्टार मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास में पढ़ेंगे मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स जो है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, यानी कि आव्यूह। दो चैप्टर है जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है अलजेब्रा में, यानी मैट्रिक्स और सेकेंड हमारा डिटरमिनेंट यानी सारणी, जो कि एग्जाम में 13 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए ज्यादा समय को न डिले करते हुए टू दी पॉइंट बात करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। लगातार मेहनत करना पड़ेगा और हमें नई नई चीजें सीखनी पड़ती है लगातार, अच्छे और लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तभी एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलती है। कभी सफलता क्यों न मिले, लेकिन लगातार जो कंटिन्यूअसली मेहनत करता है उसे ही हमें सक्सेस मिल पाता है। तो आइए ज्यादा समय को ना डिले करते हुए टू दी पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में मैट्रिक्स होता क्या है, कि हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ी क्यों। कोई यदि पूछ दे कि क्या पढ़ रहे हो, बोलो कि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आव्यूह पढ़ रहे हैं, और कोई पूछ दे कि आव्यूह होता क्या है, इसकी जरूरत पड़ी क्यों, तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा, बताते हैं। कोई यदि भीड़ है, यानी कि क्राउड है, भीड़ लगा हुआ है, और भीड़ में जो रहता है आदमी जो रहता है पहचान पाते हैं, कोई किधर रहता है कोई किधर रहता है, यानी पूछ दे कि राम इसमें कौन है, तो भीड़ में राम होगा 50 गो होगा कि 60 गो होगा कि 100 गो होगा, कोई जानेगा। हम पूछेंगे राम इधर आओ, यानी तो कोई जान पाएगा, यानी भीड़ में कोई उधर रहेगा कोई इधर रहेगा तो जान नहीं पाओगे। और वही में एक बात है, कोई सिस्टमेटिक वे में लाइन से लगा रहे, कोई एग्जाम स्कूल एग्जाम होता है या स्कूल में कोई क्लास में स्टूडेंट बैठा रहता है, लाइन से बैठा रहता है, और यदि कह दे वर्ष से वर्ष एक क्लास में कितना राम रहेगा, 50 को राम रहेगा, राम नाम का बॉय रहेगा या कोई रहेगा, बॉय रहेगा, लड़का रहेगा, तो हम कहेंगे यानी 30वां बेंच वाला जो लड़का रहेगा राम है, उसको खड़ा कीजिए, तो फटाक से खड़ा हो जाए, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे में रहेगा, लाइन से लगा रहेगा। लेकिन इधर उधर जो रहेगा तो हम कभी उसको जान पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए यानी इससे ही यानी सिस्टमेटिक वे में किसी भी संख्या, संकेतों, एक्सप्रेशन को यानी सिस्टमेटिक वे में, यानी आयताकार यानी रेक्टेंगुलर एरे में, यानी आयताकार आकृति में जो सजाया जाता है यानी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान गए कि इसका ये होता क्या, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। तो आइए डिफिनीशन के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम डिफिनीशन पहले ही लिख दिया क्योंकि ताकि हमें समय ज्यादा लॉस न हो सके। तो डिफिनीशन दिया गया है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल और एक्सप्रेशन इन रो और कॉलम। आप कहिएगा मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, तो रेक्टेंगुलर एरे वो होता है यानी आकृति, यानी आयताकार आकृति ऑफ नंबर्स। नंबर में क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, यानी वास्तविक भी हो सकता है या काल्पनिक भी हो सकता है। उसके बाद बोला गया सिंबल, सिंबल यानी ABC कुछ भी हो सकता है एनीवे। उसके बाद और बोला गया एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, यानी XY साइन एक्स, यानी अल्जेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है। इन रो और कॉलम, रो होता है कि आपका पंक्ति होता है, यानी पंक्ति, क्या बोले पंक्ति, और कॉलम यानी स्तंभ। यानी कि बोला गया, हिंदी में आपको बताते, समझ में नहीं आया तो हिंदी में बताते हैं कि पंक्ति और स्तंभों में, पंक्ति और स्तंभों में संख्याओं के, पंक्ति और स्तंभों में संख्या, संकेत या व्यंजकों के आयताकार आकृति को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स यानी आव्यूह कहते हैं। फिर से समझ ले, समझ में आया तो, यानी पंक्ति और स्तंभों के नंबर, एक्सप्रेशन या सिंबल के आयताकार आकृति को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर एरो को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो है डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इसे जो सूचित किया जाता है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, ABCD। आप कहेगा रेक्टेंगुलर एरे होता है किस टाइप का, तो देखिए रेक्टेंगुलर एरे होता है एक बड़े ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट या डबल लाइन से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। दोस्तों, आप लोग समझ गए हों कि एक्चुअल मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइए हम अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेज, एग्जाम्पल ऑफ
ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज आप कहिएगा, आप बोले हैं कि मैट्रिक्स, मैट्रिसेज क्या होता है? मैट्रिसेज होता है बाबू प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ही क्या होता है? यह प्लूरल होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का ही प्लूरल होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम क्या बोले, इसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और रेक्टेंगुलर एरे में ही यानी आयताकार आकृति में ही डिनोट किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। या इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी हो गया। अब दोस्तों जो पता है, ये मेन बात होता है कि इसको क्या कहते हैं। तो ये जो दोस्तों होता है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल यानी सूता हुआ जो रहता है, सोया हुआ जो रहता है, उसे हम कहते हैं रो। उसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसे हम मिटा देते हैं, उसे हम कहते हैं रो कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? रो कहते हैं। और इसको जो है, इसे हम क्या कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है उसे कहते हैं रो कहते हैं। ये हो गया R1, ये हो आ गया R2। और जो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल यानी उदग्र जो होता है, खड़ा जो लाइन होता है, खड़ा, उसे हम कहते हैं कॉलम यानी C1। यानी खड़ा वाला को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो यानी क्या हम सिखाए आपको, यानी रो को हम इसे रो कहते हैं। तो रो को हम किससे डिनोट करते हैं? रो को हम डिनोट करते हैं बाबू हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। और कॉलम को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? तो कॉलम को हम डिनोट करते हैं वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से यानी उदग्र। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, कॉलम यानी वर्टिकल। इससे भी नहीं याद हुआ था, देख लीजिए। यानी एक बात बताते हैं, रोता है जो बच्चा जो रहता है, जो रोता है, यानी बच्चा जो रोता है, बच्चा जो रोएगा खड़ा होकर रोता है, यानी सुतले सुतले वो रोता है। बच्चा को आप रुला दीजिएगा, बच्चा सुतले सुतले रोने लगता है। लेकिन यदि बच्चा को बताते हैं कार, बोलेगा कि कार पे जाइए, C4 कार, तो कार पर जाने के लिए उसे बोलेंगे उठ के कार पर जाए, तो कार पे उठ के जाएगा, सुतले सुतले कार तक पहुंच जाएगा। तो उठेगा, खड़ा होगा, तब ना जाएगा, चढ़ के जाएगा, कार के पास जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, C4 यानी कार, यानी कार यानी खड़ा होकर जाएगा, तो यानी वर्टिकल लाइन होगा, उदग्र होगा। R4 यानी रोना, यानी सुतले रोएगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा। आगे की तरफ आप बढ़ते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल समझिए, उससे नहीं समझ पाए तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल। B बराबर जैसे दिया है, ये हो गया आयोटा, ये हो गया O आयोटा। तो ये हो गया क्या? इसमें पूछेगा आपको रो की संख्या कितना है, पूछेगा रो की संख्या कितनी है। तो आप क्या कीजिएगा, रो क्या गो है? तो रो कहिएगा 2 गो, R1 R2। यदि कोई पूछ दे कॉलम की संख्या कितनी है, तो C1 C2 यानी 2 गो। तो यहीं पर यदि आपसे पूछ दे, कोई पूछ देगा कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रोज की संख्या कितनी, तो आप कितना कहेगा? 1 और 2, यानी सूतल वाला या हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होगा? 2। और उससे आप फिर सेकेंड पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, यानी कॉलम की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहिएगा? 2। कॉलम की संख्या भी 2, रो की संख्या भी 2। तो आप लोग समझ गए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है उसे हम कहते हैं रो, जो वर्टिकल लाइन में रहता है उसे हम कहते हैं कॉलम। यदि आपसे कोई पूछ दे, यहां पे फिर पूछ दे, और समझिए एक एग्जांपल और समझिए। यहां पे कोई दिया हुआ A, ये B, ये C, ये D, ठीक है, D है ना। तो आपसे कोई पूछता है कि रो की नंबर ऑफ रो, पूछे कोई कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, एग्जाम यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे नंबर ऑफ रोज, तो कितना है? रो की संख्या कितना? 1 2 एंड 2 है। कोई पूछ दे नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहिएगा? 2। कॉलम की संख्या भी 2 है, रो की संख्या भी अब 2 है। यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब ऑर्डर सिखाएंगे। अब दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि हम मैट्रिक्स से जो है जो वैल्यू यानी फाइंड नहीं कर पाते।
डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर पाते। यदि मैट्रिक्स दिया रहे, क्वेश्चन दिया रहता, कोई ब्रैकेट में दिया रहा है, रेक्टेंगुलर एरे में दिया रहे, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, रेक्टेंगुलर एरे में ही होगा, ब्रैकेट में ही होगा। देखिए ध्यान से लिख लीजिए, दिखा देते हैं कि द वैल्यू ऑफ मैट्रिसेज, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, यानी कि अवयव का मान जो मैट्रिक्स का वैल्यू है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। यदि दे दे ब्रैकेट 5 दे दे, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 5 सोझे इसका वैल्यू 5 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल, लेकिन बट मॉडुलस में जो रहता है आप लोग लिखते हैं कि मॉडुलस में -6 दे दे तो इसका वैल्यू हम 6 लिख देते हैं। यदि +6 देता है तो हम इसका 6 लिख देते। लेकिन यदि ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में जो इसका वैल्यू यदि हम ब्रैकेट से हटा के डायरेक्ट वैल्यू इसका 5 लिखते हैं तो गलत कर देगा। यदि इसका मान वैल्यू ब्रैकेट में दिया है तो इसका मान आंसर भी क्या होगा, ब्रैकेट में ही होगा। ये बात आप लोग बढ़िया से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक स्क्रीनशॉट, फिर अब आगे की तरफ ऑर्डर पढ़ेंगे, कोटि पढ़ेंगे। अब दोस्तों, अब हम नोट में लिखाते हैं। अब नोट देखिए, हमारा जो नोट है, नोट में जो यदि हमें पूछते ऑर्डर यानी कोटि पूछता है, तो कोटि बराबर क्या होता है, कोटि अधिकतर पूछता है। हमें एग्जाम में अधिकतर पूछ देता है कोटि, पूछता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है देखिए, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाई कॉलम। दोस्तों इसे इंटू नहीं पढ़ेंगे, इसे गुना में नहीं पढ़ेंगे, इंटू में नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे बाई। इसे हम क्या पढ़ेंगे बाई। यदि बताते हैं एग्जाम्पल, यदि हम जाते हैं दुकान में, कहते हैं हमको चौकी लेना है, बेंच लेना है, तो क्या कहते हैं, उसका डायमेंशन बताते हैं कि 4/6 का चाहिए, तो ये कहेंगे 24 का दीजिए, कहते 4/6 का। यदि घर बनाना तो पूछता है कितना का इसका डायमेंशन, यानी कोई पूछता है घर कितना का बना है, तो 4/6 का, 5/6 का कोई बनाता है, तो इसे चौकी पूछता है कोई कितना का ले, तो 4/5 का। तो 4/5 जो आप लिखते तो ऐसे लिखते हैं ना, कि ऐसे लिखते हैं 4/5 को ऐसे लिखते हैं, बाई में पढ़ते, इंटू में पढ़ते, 4 × 5 पढ़ते, 4/5 को वैसा नहीं लिखते हैं। इसे दोस्तों इंटू में कभी नहीं पढ़िएगा, ध्यान रखिए, इसे बाई में पढ़िएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल देखिए, ये हम क्यों सीखा है, तो एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। यदि दे दे A B C D E F, ठीक है, A B C D E F है, तो हमसे पूछता है कि इसका ऑर्डर फाइंड कीजिए। हमसे इसका पूछता है कि ऑर्डर फाइंड कीजिए, कि इसका ये दिया गया कोई मैट्रिक्स दिया है और बोलता है कि ऑर्डर फाइंड कीजिए। तो ऑर्डर हम क्या बोले, नंबर ऑफ रोज, तो रोज की संख्या कितनी है, 2, R1 R2। रोज की संख्या कितनी है, 2। अब कॉलम की संख्या कितनी है देखिए, तो C1 C2 C3, यानी 3। कॉलम की संख्या कितनी है बाबू, 3 है। तो हमें पूछा कि ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या सीखा है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी क्या होगा, तो रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 3, यानी 2/3। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, रीड एज 2/3 पढ़ेंगे कैसे, इसे 2/3, ठीक है। यहां भी समझ में आया, यहां समझ लीजिए। यदि कोई देता है ए, यहां पे कोई ए दिया है, ठीक है, तो हमसे पूछता है कि ऑर्डर फाइंड कीजिए, यानी कोटि फाइंड कीजिए। तो ऑर्डर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, रो की भी संख्या 1 है और कॉलम की भी संख्या कितना है, 1 है, तो क्या कहेंगे 1/1। तो इसे पढ़ेंगे क्या, रीड एज 1/1।
1 बाय 1 पढ़ेंगे। आई होप आप लोग समझ गए। दोस्तों पूछता है हमें यहाँ पे जो पूछता है इंट्रोडक्शन क्लास था, हमें अधिकतर पूछेगा नंबर ऑफ पूछ देगा, रो पूछ देगा, कोई मैट्रिक्स दे देगा, पूछ देगा एग्जाम्पल में क्या कि नंबर ऑफ इसका रोज संख्या बताइए, रोज बताइए यानी पंक्तियों की संख्या बताइए। उसका फिर पूछ देगा नंबर ऑफ कॉलम पूछ देगा, फिर ऑर्डर फाइंड करने के लिए पूछता है, यही सब पूछता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। कल हम आपको पढ़ाएंगे टाइप बताएंगे कैसे इसका मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, कैसे इसका टाइप होता है, क्या क्या टाइप होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे मैट्रिक्स, बहुत सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे मैट्रिक्स होता है, इसका टाइप होता है। कल की क्लास में आपको वही बताएंगे। तो हाँ दोस्तों कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना है। बाय, टेक केयर।